Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is powers and exponents. Let a be any rational number. बच्चों हमने मानना है कि ये हमारा कोई रेशनल नंबर है और n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. सो अगर मैं a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a रेज टू पावर n, और इसको हम कैसे रीड करते हैं, a रेज टू द पावर n, वेयर a हमारा क्या है बच्चों, a हमारा बेस है और n क्या है, हमारा एक्सपोनेंट या फिर जिसे हम पावर बोलते हैं या फिर इंडेक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1. राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट. हमें क्या करना है बच्चों, बेस एंड एक्सपोनेंट लिखना है. बेस क्या हो जाएगा 7 raised to power 3 में 7 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3. इन द नेक्स्ट वन में बेस हो जाएगा हमारा -3 एंड एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारा 5. इन द नेक्स्ट वन में बेस हमारा हो जाएगा 3/4 एंड एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा 3. इन द नेक्स्ट वन में बेस हमारा हो जाएगा -3/4 एंड एक्सपोनेंट विल बी 3 students. Now let's start with exponential notation and rational numbers. Exponential notation किसी भी नंबर की हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों रैशनल नंबर में. फॉर एग्जाम्पल मैम 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 को मैं लिख सकती हूँ. इट कैन बी रिटन एज 3/4 रेज टू द पावर 4 और इसको हम रीड कैसे करेंगे बच्चों, 3/4 होल रेज टू द पावर 4 इन विच 3/4 हमारा क्या है बच्चों, बेस है एंड 4 हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है. नाउ x/y रेज टू पावर m, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं बच्चों. ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, न्यूमरेटर वाले को पावर अलग दे देंगे और डिनोमिनेटर वाले को पावर अलग दे देंगे. सो दैट विल बिकम x रेज टू पावर m अपॉन y रेज टू पावर m. Now example number 2 says that we have to find the value. हमें क्या करना है बच्चों, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मैम फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 3/7 रेज टू पावर 3. तो इसका मतलब मैम ये हो जाएगा 3 क्यूब, ये हो जाएगा 7 क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 7 को भी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया है -4/9 रेज टू द पावर 3. दैट मीन्स हम -4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस और हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट विल टर्न आउट टू बी -64 अपॉन 729. In example number 3 we have to express the given in power notation. हमें इसको पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. मैम 625 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 रेज टू पावर 4. 1296 को हम लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 4. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मैम, इस पूरे की होल की पावर 4. इन द नेक्स्ट वन मैम इसको हम लिख सकते हैं -3 रेज टू पावर 3 अपॉन 4 क्यूब, or we can say it as -3/4 whole raised to power 3 students. Now let's start with 0 or negative integers as exponent students. Let x be any rational number and n be any positive integer, then we can express it as, मान लीजिए बच्चों x मैंने कोई भी रेशनल नंबर लिया है, n मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम x की पावर -n को 1/x की पावर n लिख सकते हैं अगर मेरा x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है. और वी कैन ऑल्सो से दैट x - n जो है वो हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है x रेज टू पावर n का. अगर मेरा n बच्चों इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1/x पावर 0, दैट इज इक्वल्स टू 1. फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर -5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3 रेज टू पावर 5. अगर किसी भी नंबर की हमारी पावर क्या होती है बच्चों, 0 होती है, उसे हम बोलते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1. नाउ 9 रेज टू पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे बोला गया है 4/7 की पावर -5. तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मैम ये हो जाएगा 1/4/7 की पावर 5. तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करके इसको लिखेंगे तो मैम ये हो जाएगा 7/4 रेज टू द पावर 5 स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारा क्या होता है बच्चों, कि मान लीजिए मैंने a और b जो है वो कोई भी दो रेशनल नंबर्स लिए हैं, m और n मेरे क्या है, इंटीजर्स हैं. तो ये आपको बच्चों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको याद करने हैं. दैट इज कि मैम जब हमारा बेस सेम होगा, a/b बेस हमारा सेम है, और पावर्स अगर मेरा ये मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स मेरी क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐड हो जाएंगी. अगर मेरा बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है पर ये डिवाइड हो रहे हैं तो मेरी पावर्स क्या होंगी बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. अगर मेरे पास मैम ये पावर है, उसकी भी पावर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पावर्स और पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. दैट विल इक्वल्स टू a/b रेज टू द पावर m इंटू n. नेक्स्ट वन इज आवर बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो इंटीजर्स है, उन दोनों की हमारी कोई भी दो हमारे जो है एक्सपोनेंट्स हैं, उनकी दोनों की सेम पावर है, तो हम क्या करेंगे मैम, पावर को हम दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं. अगर डिवीजन में भी ऐसे ही मैम, अगर हमारी पावर है तो हम क्या करेंगे मैम, एक की पावर ऊपर एंड नेक्स्ट वन की पावर हम उसे नीचे c/d पावर n करके हम उसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कि मैम अगर कोई भी हमारा एक्सपोनेंट है a/b रेज टू पावर n है, तो उसको हम लिख सकते हैं ab/a रेज टू द पावर -n. और नेक्स्ट बच्चों कोई भी हमारा एक्सपोनेंट जिसकी पावर 0 होगी, दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1. Now let's start with the examples to understand it better. First example says that 4 raised to power -3 क्या होगा बच्चों, तो मैम इसको हम लिख सकते हैं 1/4 raised to power 3, that is equals to 1/64.
नाउ नेक्स्ट इज 5/3 रेज टू द पावर -3। तो जब मैम इसका रेसिप्रोकल करूंगी मैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैम ये हो जाएगा हमारा 3 रेज टू द पावर 5 एंड 3 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 27/125। नेक्स्ट वन इज आवर -3/5 रेज टू द पावर 4। तो इसमें हमने क्या किया बच्चों, मैम इसमें हमने पावर्स को जब रिवर्स किया, जब हमने पावर को पॉजिटिव बनाया तो नंबर्स हमारे क्या हो गए, रिवर्स हो गए। तो ये हो गया 5/3 रेज टू द पावर -4। और मैम हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5 की पावर 4 एंड 3 रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 625/81 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। इसमें हमें बोला गया बच्चों हमें इसे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। मैम हमें पता है कि क्या है, मैम जो बेस है वो हमारा सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या होंगी बच्चों, वेरी गुड मैम, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4/7 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 16/49। इन द सेकेंड वन बच्चों हमें क्या पता है, मैम हमें पता है कि अगर मेरी बेस सेम है और पावर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हम क्या करेंगे, हम इन्हें ऐड कर देंगे। जब हमने ऐड किया तो मैम ये हो गया हमारा 3/2 रेज टू पावर -5। अब -5 को हमने पॉजिटिव करने के लिए क्या किया मैम, हमने ये हो जाएगा हमारा 2/3 रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 32/243। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3। इसमें हमें बोला गया बच्चों हमें इवैल्यूएट करना है। मैम पावर की भी पावर तो ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 रेज टू पावर -6। अब मैंने इस पावर को पॉजिटिव बनाया तो मैम ये दोनों हमारे क्या हो गए, इन्होंने अपने प्लेसेस जो है रिवर्स कर लिए। रिवर्स करने के बाद द आंसर वी गेट इज 2 रेज टू पावर 6/3 रेज टू पावर 6 दैट इज 64/729 स्टूडेंट्स। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। इसमें क्या है बच्चों कि मैम सबसे पहले हमें पावर जो है वो मेरी सेम है, तो पावर सेम है तो मैम ये है हमारी 2 की पावर -1 5 पावर माइनस दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -1, या फिर आप इसको 1/10 रेज टू पावर -1 लिख लीजिए। उसके बाद मैम हमें दे रखा है 4 रेज टू पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। और जब मैम हमने इसको सिंप्लीफाई किया सो दैट विल इक्वल्स टू 40। नाउ इन द सेकेंड वन मैम हमें बोला है कि 1/2 रेज टू द पावर, इन सब की जो मैम हमने देखा कि इन सब की पावर कैसी है, हमारी सेम है, बट पावर नेगेटिव में मैम। तो हमने क्या किया सबसे पहले बच्चों, मैम सबसे पहले हमने इसकी पावर जो है वो रिवर्स की। अगर मैं बेस को रिवर्स करूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया मैम 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड वी नो द वैल्यूज ऑफ दिस एंड व्हेन वी ऐड इट विल बिकम 29। नाउ लेट्स लुक एट 10.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट सेज दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है बच्चों, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है मैम, ये है 8 रेज टू पावर -4। तो इसको क्या लिख लेंगे बच्चों, मैम इसको हम लिख सकते हैं 1/8 रेज टू द पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैम ये हो जाएगा 1 की पावर कुछ भी नंबर होगा तो वो क्या रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। और मैम नीचे हो जाएगा हमारा 64 × 64। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी आवर आंसर। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at expressing large numbers and small numbers in scientific notation or in standard form. कि मैम हम लार्ज नंबर्स को या स्मॉल नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब तक बच्चों हमने जितने भी एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं वी लर्न टू एक्सप्रेस, हम बहुत बड़े नंबर्स को भी जो है मैम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैम ये हमारा कोई नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 10 रेज टू पावर 9। और मैम हम बहुत छोटे नंबर को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैम इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 5 × 10 रेज टू पावर -9। So when a number is represented with one whole number and the remaining part as exponent of 10, then the number is represented in standard form or scientific form. मतलब बच्चों कि मैम जब हम किसी नंबर को उसके एक्सपोनेंट को अलग लिखते हैं और उसकी जो स्टैंडर्ड जो उसका होल नंबर है वो हमने अलग लिख दिया, और जो 10 रेज टू पावर पे जो नंबर्स थे उनको हमने अलग लिख दिया, तो उसे हम बोलते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइक 6 × 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 6 × 10 रेज टू पावर 0। एज वी नो किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो क्या होगा, 1 होगा। सो 6 × 1 इज इक्वल टू 6। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 10 रेज टू पावर 1। 600 6 × 10 रेज टू पावर 2। 6000 6 × 10 क्यूब एंड सो ऑन अप टू। अब जब बच्चों हमें डिवाइड में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं मैम, ये हमारा अपॉन 1000 है। 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ मैम, 10 रेज टू पावर 3। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 10 रेज टू पावर -3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 10 रेज टू पावर -3। और ऐसे बहुत बच्चों आप कोई भी नंबर जो से आप साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म। जो भी हमारा कोई भी बच्चों नंबर होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, k × 10 रेज टू पावर n, जहाँ पे k मेरा 0 से 10 के बीच में लाई करेगा और n हमारा क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, n हमारा हमेशा एक इंटीजर होगा।
नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। हमें क्या करना है बच्चों, एक्सप्रेस करना है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारी इतने मीटर पर सेकेंड एंड थिकनेस हमें गिवन है। तो जब हम इसको मैम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मैम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने लेफ्ट की साइड जो है डेसिमल को मूव किया है तो पॉजिटिव होगा। अब हम राइट साइड मूव करें तो ये क्या होगा मैम, नेगेटिव होगा। सो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻³ सेंटीमीटर। Now let's start with exercise 10.2. First part says that we have to change the given in standard form. हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों चेंज करना है। तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी मैम, ये हमें गिवन है 8848। मैम हमें पता है हम क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंट में हमारा होल नंबर होना चाहिए, मतलब एक डिजिट होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा मैम 8.848 × 10⁻³ कितनी होगी बच्चों मैम, 123 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ आई होप you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this chapter again.